मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस चैनल के ऊपर वही जानकारी मिलती है जो जानकारी आप जानना चाहते हैं। यानी कि जिस चीज़ की आप डिमांड करते हैं वो चीज़ आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाती है। यानी कि जो भी नई अपडेट आती है, आपके फ़ायदे की जो भी नॉलेज आती है, वो नॉलेज मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो ये आपके फ़ायदे का चैनल है, आपके नुकसान का चैनल नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वीडियो तो वॉच कर लेते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, पर इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होता है, इससे केवल फायदा ही होता है। सब्सक्राइब के साथ में अगर बेल आइकन को भी ऑन करते हैं तो जब भी मैं अपने इस चैनल के ऊपर नया वीडियो अपलोड करता हूं तो तुरंत वो वीडियो उन तक पहुंच जाता है और जल्दी से जल्दी वो उस वीडियो को देख के और फायदा उठा सकते हैं। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, सबसे पहले कि अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है और इससे केवल आपको फायदा ही होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पहले दबा दीजिए। और जो इस चैनल को अब से पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और सब्सक्राइब बटन आपको ये जो चैनल का नाम है इसके साइड के अंदर मिल जाएगा और सब्सक्राइब के साथ में ही आपको बेल आइकन भी मिल जाएगा। तो यहीं पे आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली शिकायत थी। अब दूसरी शिकायत ये भी है कि कई लोग ऐसे भी करते हैं कि वीडियो को बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं, वो पूरी जानकारी लेते ही नहीं है। अगर वो वीडियो को अंत तक देखे तो उनके बहुत कुछ समझ में आए, पर वो क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिससे उनको पूरी नॉलेज ही नहीं मिल पाती है। देखो, जब मैं समय निकाल के आपके फायदे का वीडियो बनाता हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरी नॉलेज ले और तभी आपको फायदा मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। जिस जानकारी की आप डिमांड कर रहे थे वही जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। मोदी जी का जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि इनके द्वारा यानी कि मोदी जी के द्वारा एक नया कानून लाया गया है जो पूरे देश के अंदर लागू हो गया है। यानी कि देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, तो ऐसे में ये कानून आपकी पूरी हेल्प करेगा, 101% हेल्प करेगा और मात्र 15 दिन के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल का नियम है। कौन सा कानून है, मोदी जी ने ऐसा कौन सा कानून बनाया है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पर फिर से मैं बताता हूं कि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत से लोगों के आए दिन मेरे पास में सवाल आते रहते हैं। ये कहना होता है, ये पूछना होता है कि सर हमें कोई ऐसा कानून बताइए जिसके माध्यम से हमें जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल सके, जल्दी से जल्दी फायदा मिल सके। क्योंकि हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, हमारे कई वर्षों निकल गए हैं। अब से पहले हमारा बहुत ज़्यादा समय खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। पर अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें सॉल्यूशन मिले। ऐसा कोई कानून हो जिसके माध्यम से 15-20 दिन के अंदर ही हमें फ़ायदा मिल जाए। तो ये लोगों का कहना वाजिब है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। कानून के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि कानून की दृष्टि से उनको कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस कोर्ट के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, तारीखें पे तारीख पड़ रही है, पर कोई भी सोल्यूशन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसके माध्यम से मात्र 15 दिन के अंदर आपको फायदा मिल जाएगा। आपकी संपत्ति के ऊपर जो भी कब्जा है वो हट जाएगा और जो भी कब्जा कर रखा है उसको 7 साल तक की जेल भी होगी और उसकी कोई जमानत भी नहीं होगी। तो है ना कमाल का कानून। इससे आपको अगर इस तरीके से फायदा मिलता है और उसको अगर पनिशमेंट मिलती है तो ये आपके लिए इससे अच्छी गुड न्यूज नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि देश के अंदर जब से कब्जा कानून बना है तो कब्जाधारी के पर निकल गए हैं। यानी कि वो किसी की भी नहीं मान रहे हैं। न तो जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, रियल ओनर है, जिनकी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। न वो पुलिस की सुन रहे हैं, न कोर्ट की सुन रहे हैं। बस उनको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये कानून कहता है कि अगर इस संपत्ति के ऊपर हम लगातार रह रहे हैं तो ये संपत्ति हमारी हो जाएगी और इसको हमारा करके रहेंगे, इस संपत्ति को हमारी हम करके रहेंगे, हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसे में वो कब्जाधारी पूरी कोशिश करते हैं, उस संपत्ति को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं और उसके ऊपर वो जमावड़ा जमा लेते हैं। अब कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि शुरू में जिनकी प्रॉपर्टी के अंदर यानी कि जिनकी संपत्ति के अंदर आए हैं उनसे प्यार प्रेम से बात करेंगे, अच्छे से उनके साथ में व्यवहार करेंगे,
वहाँ पे कोई रेंट के अंदर रहने के लिए आए हैं या फिर परमिशन से वहाँ पे रह रहे हैं और बाद में उनका लालच हो जाता है, यानी कि उनके मन के अंदर खोट आ जाता है, बेईमानी आ जाती है और फिर उस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, उस संपत्ति को अपनी करना चाहते हैं, अपनी बनाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो संपत्ति के असली मालिक को धोखा देते हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी करते हैं। यानी कि शुरू के अंदर संपत्ति के असली मालिक को पता नहीं होता है कि ये जो भी हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, विश्वास से रह रहे हैं, फिर कैसे भी रह रहे हैं, ये एक दिन हमारी संपत्ति के ऊपर ही कब्जा करने की सोचेंगे, इस संपत्ति को खाली नहीं करेंगे। तो इस तरीके से उनके मन के अंदर बेईमानी आ जाती है, असली मालिक को धोखा देते हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी करते हैं। तो अब संपत्ति के असली मालिक को यानी कि रियल ओनर को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी संपत्ति के ऊपर इस तरीके से बेईमानी पूर्वक धोखाधड़ी से हड़प के कब्जा किया गया है, तो जो भी कब्जाधारी है उसको एक भयंकर पनिशमेंट वो दिलवा सकते हैं। 7 साल तक की उसको जेल हो सकती है, एक मोटा जुर्माना उसको भरना पड़ेगा, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जमानत भी उसको नहीं मिलेगी और जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है वो संपत्ति भी उसको छोड़नी पड़ेगी। और ये सॉल्यूशन मात्र लगभग 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं अब बताने वाला हूँ कि ये ऐसा कौन सा नियम है, किस तरीके से काम करना होगा और क्या करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो ये नया नियम है जो आपको पता है कि 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर नया कानून लागू हो चुका है। तो इस नियम का बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये नियम भी नए कानून के अंदर बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा लोगों को फायदा दिलवाने के लिए। तो ये नियम कौन से कानून के अंदर बनाया गया है? तो ये नियम बनाया गया है जो नया कानून है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 318 सब क्लोज 4 यानी कि 318 की उपधारा 4 है। तो ये जानकारी मैं आपको डिटेल के अंदर समझा देता हूं कि BNS 318 4 क्या है। तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता BNS 318 4 भारतीय कानून की एक धारा है जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के हस्तांतरण के अपराध को संबोधित करती है। यह धोखाधड़ी की गतिविधियों से निपटता है जहां एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित करने या झूठे बहाने के तहत इसे रखने के लिए सहमति देने के लिए धोखा देता है। तो इस धारा का साफ मतलब ये है कि अगर कोई धोखे से बेईमानी से संपत्ति को अपनी कर लेता है तो उसके ऊपर ये धारा आप लगवा सकते हैं। अब इसमें एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार इस धारा के अंतर्गत सजा कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो इसमें यह भी बात लिखी गई है कि BNS की धारा 318 4 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने के लिए प्रेरित करना। पहला कै पॉइंट ये है, कै पॉइंट ये है कि 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, यानी कि कारावास भी 7 वर्ष तक का होगा और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और गै पॉइंट ये है कि संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है, यानी कि इसके अंदर तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाएगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस धारा के बारे में तो आप जान चुके हैं, पर यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल आपका ये निकल के आ रहा होगा कि आखिरकार इस धारा के तहत हमें केस कहाँ पे करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं ये बात भी आपको समझा देता हूँ कि जहाँ पे आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, क्या डिटेल है, यानी कि जो भी आपके पास में डिटेल है वो डिटेल आपको एक एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है और वो एप्लीकेशन आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसके नाम से लिखना है। यानी कि उस एप्लीकेशन के अंदर वो सारी डिटेल लिखनी है कि किस तरीके से बेईमानी से धोखाधड़ी से आपकी संपत्ति को हड़पा गया है, किसके द्वारा हड़पा गया है। शॉर्ट के अंदर वो सारी मेन बातें उस एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है और उस एप्लीकेशन की आपको 2 कॉपी करवानी है और आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इस धारा का हवाला देके और उसके खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज करवाना है। जिसने धोखाधड़ी से बेईमानी करके आपकी संपत्ति को हड़पा है या फिर हड़पने की साजिश रच रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल आप इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और 2 कॉपी आप करवाएंगे इस एप्लीकेशन की, तो 1 कॉपी आप वहाँ पे जमा करवा देंगे और दूसरी कॉपी पे रिश्यूइंग करवा के अपने पास में रख लेंगे। और जो एप्लीकेशन आप पुलिस स्टेशन के अंदर देंगे उसके साथ में अगर धोखाधड़ी यानी कि इस सेक्शन से रिलेटेड जो अपराध हुआ है उसके अगर एविडेंस लगाएंगे, पुलिस को लग जाता है कि बिल्कुल इस धारा के तहत ये अपराध किया गया है, तो जो भी जिसने अपराध किया है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी और फिर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, पुलिस चार्जशीट बनाएगी, कोर्ट के अंदर पेश कर देगी, फिर पूरी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर चलेगी और कोर्ट के ट्रायल के अंदर अगर वो दोषी पाया जाता है तो 7 वर्ष तक की उसको जेल हो सकती है और एक भारी भरकम जुर्माना भी उसके ऊपर लग सकता है और वो सारी संपत्ति भी उसको छोड़नी पड़ेगी जिसके ऊपर वो कब्जा बनाए हुए है और उस संपत्ति का जो उपयोग किया है उसका हर्जाना भी उसको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब पुलिस FIR कर देगी यानी कि पुलिस को लगेगा कि बिल्कुल इस धारा के तहत अपराध किया गया है, तो यहाँ पे मात्र 15 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाएगा।
क्योंकि आपको पता है कि अभी नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता। तो इसके तहत ये प्रोसीजर रखा गया है कानून के सिस्टम के अंदर कि अब तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, यानी कि हर जगह पे शॉर्ट टाइम के अंदर काम होगा, कम समय के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये धारा इस तरीके से तुरंत प्रभाव से काम करेगी, जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन देगी। तो दोस्तों इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, फिर आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी तरीके की समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।